नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 25 सितंबर 2024 और यहाँ पे 26 सितंबर 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बाकी आप मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहां से भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस में आपने क्या देखा कि बैंक निफ्टी कल जो मैंने बताया था कि बॉक्स में फंसा है, उस बॉक्स के नीचे आया, गैप डाउन ओपनिंग किया, लेकिन बहुत जल्द उस बॉक्स को इसने कवर कर लिया और लगभग लगभग जो कल का बॉक्स एरिया का एक रेजिस्टेंस बनाया था इसने, ये देखिए ये वाला एरिया 54,150 या 175 कह सकते हैं, उसी के पास में जाके सस्टेन किया है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन कर लिया। अभी इसके पास जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 54,200 का, तेजी इसके ऊपर ही मिलेगा। आज इसका एक्सपायरी था तो खत्म हो गया। अभी कल अगर सपोज किसी कारणवश ये ऊपर के एरिया को ब्रेक कर दे, तब यहाँ पे पहले मैं इसको ओपन कर लूं, 54,175 और 54,200 इस एरिया के ऊपर निकलने पर एक बाइंग खरीदने को बनेगा। 54,175 से 200 के ऊपर जब निकलेगा तब बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से ऊपर की तरफ में 54,250 से 54,350 तक के टारगेट बनेगा। देखिए 350 और 400 यहाँ पे हर्डल का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। साइकोलॉजिकल लेवल, अगर ये ऑल टाइम हाई पे, तो ये नहीं पता कि कहाँ पे जाके रुकेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो है 54,500। ऑप्शन डेटा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठा है, लेकिन 54,350 पे भी आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। कॉल ऑप्शन 54,200 के स्ट्राइक प्राइस का बाय किया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गिरावट जो मिलेगा, गिरावट वो हमें 54,100 के नीचे मिलेगा, क्यों उसी के आसपास में सस्टेन भी कर रहा है, ठीक है, 54,100 पर। लेकिन थोड़ा सा आपको इस पे बफर लगाना है और सही गिरावट जो बनेगा वो 53,800 के नीचे होगा। उसके नीचे जाने पे खराब होगा। लेकिन अगर उसके पहले ही यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन है इस तरह से, अगर ये एरिया ब्रेक कर जाता है तो ये लगभग आता है 54,050 के आसपास में, 54,025 के आसपास में। अगर इसके नीचे गिर जाता है तो फिर एक बार सेलिंग के साइड में देखा जा सकता है। चलिए मैं यहाँ पे सेल लिखूंगा 54,050 के बिलो, इसके बिलो आता है तो हम एक सेल करेंगे। बढ़िया वाला सेलिंग 54,000 के नीचे होगा। टारगेट 53,900 से लेके 53,800 तक का टारगेट मिलेगा। ये एक अच्छा सपोर्ट है, हालांकि सपोर्ट आपको 53,700 पे भी है उसके आसपास में, लेकिन 53,800 पहला सपोर्ट का काम करेगा। नीचे गिरने की कंडीशन में 53,700 से 53,600 तक का स्ट्राइक ये इंडेक्स आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 54,000 के यानी कि 54,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि आज इसका एक्सपायरी था तो इसका सारा निकल चुका है, आज इस मंथली, इसका मंथली ही था। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट अक्टूबर। यहाँ पे अगर हम देखें तो पीसीआर ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं है, पीसीआर बहुत अच्छा है। और 54,100 पर ये ट्रेड हो रहा है, तो 54,000 जो है मेन इसका एक एरिया बन चुका है साइकोलॉजिकल, और 54,100 में एक और ब्रेक लेवल है। 54,000 के आसपास में देखते हैं तो लगभग लगभग साढ़े पौने पौने 19 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर भी लगभग लगभग 17 लाख के आसपास में है। इस एरिया के आसपास में तगड़ा आपको दोनों ही बायर और सेलर का ताकत दिखेगा। इसके नीचे गिरा तो फिर आपको सेलिंग बनेगा, जो कि आपको 53,700 से 800 की तरफ ला सकता है। यहाँ पे इस दो को देखते हैं, 4 2 6 6.5 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर 2 1 3 लगभग 3.5 लाख, डबल है, इसलिए इस एरिया पे बाइंग आ सकता है। अगर हम ऊपर की तरफ में देखें तो ऊपर ये ऑल टाइम हाई पे कहाँ जाके रुकेगा नहीं पता, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल आपको समझना है। यहाँ पे आप देखिए 54,500 पे 1.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर देखते हैं तो 13.5 लाख, तो इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। हाँ,
तो फिर कहाँ पर हो सकता है, तो मामला आपका 54,200 300 के एरिया पे भी आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। 1.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 3.5 लाख है, की वजह से यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस बन सकता है। इसी को हम लोग गैप अप और गैप डाउन में समझ लेते हैं कि अगर ये गैप अप हो गया, ऊपर खुल गया और डायरेक्ट 54,400, 54,300, है ना, 54,300 अगर इस एरिया के आसपास में खुलता है तो फिर से हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 54,200 से 54,000 का रह सकता है, 54,000 का। इसके नीचे गिर गया तो ये फिर 53,800 तक आने का चांस दिखा सकता है, 53,800 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप नजर रखेंगे तो 54,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया तो नीचे, तो देखिए कल भी वही बोला था कि अगर नीचे खुलेगा तो बाय करना है। बिल्कुल 53,800 पे खुला, वहीं से बाउंस आ गया, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर कल भी इस एरिया पे खुले 53,700 से 53,800 के आसपास में, तो एक बार बाउंस होता हुआ ये फिर से दिखेगा और टारगेट ऊपर 53,900 से लेके वापस से 54,100 तक के टारगेट आपको मिलेगा। 53,900 है ना, से लेके 54,100 तक का कॉल ऑप्शन की तरह आप नजर रखें तो 53,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसी तरह का अब निफ्टी का अगर लेवल देखें तो निफ्टी का कल है एक्सपायरी और निफ्टी ठीक ठाक क्लोज किया है 53,000, अपने हाइयर 26,000 के आसपास में अपने हाइयर जोन पर जाके ट्रेड करने की कोशिश किया, सस्टेन करने का कोशिश किया। कल अगर ये अपने हाइयर जोन 26,050 को ब्रेक करता है तो फिर से आपको एक बाउंस और बाइंग देखने को मिलेगा। आज एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ये ऊपर के एरिया पे जाके सस्टेन किया है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग होने का सिग्नल होता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल है एक्सपायरी, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। बाइंग करेंगे 26,050 के ऊपर बाय करेंगे निफ्टी को और टारगेट उस कंडीशन में 26,100 से 26,150, फिलहाल यही एरिया रहेगा 150 तक का। बहुत जोर लगाया तो 26,200 तक जा सकता है, संभावना कम है। कॉल ऑप्शन 26,050 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस का दिया जा सकता है इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ऊपर नहीं जाके सेल के साइड में आता है तो सेल भी कर सकते हैं 25,975 के बिलो या 25,950 के नीचे। इसके नीचे आने पे हम लोग सेल की तरफ देखेंगे और टारगेट 25,900 का छोटा वाला, उससे ऊपर जाएंगे तो 25,800 तक बनेगा। इसका अच्छा सपोर्ट जो है वो है 25,700 से लेके 750। देखिए 700, 25,750, 25,750, 25,700 के नीचे जाने पे बिकवाली आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 25,800, 850 आते आते ही सॉरी 800 और 750 आते आते ही ये सपोर्ट ले लेगा, बाउंस ले लेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल ऑप्शन की जगह पे अब आपको पुट ऑप्शन की तरफ सोचना होगा और 25,950 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, लेकिन क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल और पुट लेने का कोशिश करना है। और अगर ये भी गैप अप हो जाए तो भाई गैप अप कल भी बताया था, लेवल अभी भी वही है 26,150 से 26,200 के जितना नजदीक गैप अप खुले उतना तेजी से हम लोग सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेल करेंगे और टारगेट 26,100 से लेके 26,000 तक बन सकता है। खराब होने की कंडीशन में 25,900 तक भी ये आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 26,100 के स्ट्राइक प्राइस का रखा जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन यानी कि ये नीचे ही खुल गया, नीचे खुल जाए और 25,700 ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है अगर खुलता है तो, ऐसा हालांकि होगा नहीं। अगर ये 25,800 पे भी खुले तो भी आपको एक बाइंग साइड का पोजीशन बन सकता है और टारगेट ऊपर में 25,850 से लेके 26,000 पकड़ सकते हैं या 25,900 का भी कोई दिक्कत नहीं। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 25,850, देखिए अगर ये 850 के भी आसपास में ओपन होता है तो भी बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25,700 और 850 जो 850 और 800 जो है उस 700 से पहले वाला एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर आप इसका ऑप्शन डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो चलिए मैं ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको पता चलेगा 26,150 और 100 जो है बहुत ही
सॉरी 200 और 150 जो तगड़ा रेजिस्टेंस है। देखिए ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे, उसके ऊपर जाने में उसको दिक्कत होगा। आप हमेशा देखें 26,150 पे देखिए 2 लाख फुट रहता है, कॉल रहता है, देख रहे हैं 34 लाख है। बहुत ही हेवी है ना, बहुत ही हेवी। 26,150 पे भी सेम कंडीशन है। ये लोग जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं करेगा तेजी नहीं बनेगा, इसलिए ऊपर पे बिकवाली ही करने का कोशिश करना है। ठीक है, सेल ऑन राइज। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण था 26 सितंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।